नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस, आज का वीडियो इंडिया यूएस जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सर्गियो गौर, जो डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही क्लोज पॉलिटिकल अलाई है, उसको क्या कर दे, यूएसए का एम्बेसडर घोषित कर दिया, यूएसए का एम्बेसडर टू इंडिया। अब इंडिया पे यूएसए का जो एम्बेसडर पहले था, एरिक ग्रासिटी, वो जो बाइडेन के टाइम पे था। जो बाइडेन का गवर्नमेंट गया तो वो भी गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक यूएसए के साइड से कोई एम्बेसडर नहीं भेजा था इंडिया पे। ओके, इंडिया पे अब नियुक्त कर दिया गया है सर्गियो गौर को। वेरी रिसेंटली वो अपना ऑफिस संभालने वाले हैं। तो जब भी कोई एम्बेसडर नियुक्त होता है, जब भी कोई एम्बेसडर सिलेक्ट होता है, तो उसको अपने सेनेट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बेसिस पे उसको अप्रूव कर दिया जाता है कि हाँ, प्रेसिडेंट ने आपको सिलेक्ट किया है इंडिया के लिए, ठीक है, यूएसए का एम्बेसडर सिलेक्ट किया, आप अप्रूव हो जा सकते हो। ओके, तो बट ये सर्गियो गौर अभी तक आया नहीं है, पर उसके पहले उनको बहुत सारे, मतलब ऑफिशियली भी कंफर्म हो चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया अपने सेनेट पे। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया और यूएसए का रिलेशन के बारे में डिफरेंट जियोपॉलिटिकल ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि इन लोग देखना चाहते हैं कि कैसे आंसर देता है और इस सिचुएशन पे कैसे इंडिया और यूएसए का रिलेशन को सर्गियो गौर संभालने वाला है। ओके, बट ये जो सर्गियो गौर है, ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल इंसान है पूरे अमेरिका पे। ट्रम्प का जो एक्स एड था जॉन बोल्टन, ओके, जॉन बोल्टन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था ट्रम्प के अंडर ही 2016 टू 2020। जॉन बोल्टन आज के डेट पे नहीं है, तो वो बोला है कि सर्गियो गौर नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन, क्योंकि वो बहुत यंग है, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, और इंडिया और यूएसए का रिलेशन मोस्ट ट्रिकी रिलेशन है, क्योंकि चाइना भी है जो इंडिया को कब्जा, मतलब हथियाना चाहता है, मतलब अपने साइड पे करना चाहता है, रशिया भी है। तो एक बोला इसको, आपका जो इलोन मस्क है, इलोन मस्क बोल दिया ही इज अ स्नेक, मतलब ये एक के बाद दूसरे को करते हैं, दूसरे, मतलब ये भरोसेमंद नहीं है। मेन बात। ओके, तो कॉन्ट्रोवर्शियल इंसान है, फिर भी इसको ट्रम्प ने सिलेक्ट किया कि आप यूएसए को रिप्रेजेंट कीजिए इंडिया पे जाके। अब इसका अगर ये वीडियो देखेंगे तो इसको क्वेश्चन पूछा गया, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या जवाब देता है देखिए। You're going to be terrific in India. India, as you know, is quite literally on the front line against Chinese expansion. The U.S. and India are both acutely threatened by Chinese expansionism. President Trump and Modi undeniably respect each other and have signaled again and again that the United States and India are natural allies. Nevertheless, our relationship with India is far from perfect. You've talked about that in several different ways today in your testimony in response to questions. I'd like to ask you to talk a little more specifically about how India views Chinese expansionism and aggression and what that means for U.S.-Indian relations. Senator, thank you for the question. ठीक है, पहले पूछता है कि इंडिया और जो यूएसए दोनों चाइना का जो एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी है उसका शिकार है। ठीक है, अब आज के डेट पे इंडिया के ऊपर भी चाइना एग्रेशन करता है, यूएसए के साथ भी चाइना एग्रेशन करता है। तो आप ये इंडिया और यूएसए के रिलेशन को कैसे संभालेंगे जब चाइना बीच पे आ जाएगा? तो देखिए क्या आंसर देता है। India is very concerned. I mean, I've openly spoken about this, as I think it was Senator Haggerty who pointed out just 5 years ago, they were in open conflict. And so while we might have our moment of hiccups right now, we are on the track of resolving that. Our relationship with the Indian government, with the people of India, extends many more decades, and it's a much warmer relationship than they have with the Chinese. Frankly, they are concerned by Chinese expansionism. And Chinese expansionism is not just on the border of India, it's all over the area. And so we share a lot in common, and then we share a lot of the same concerns that other nations in the region do. So should I be confirmed, we will make that a top priority, that India is pulled into our side and away from them. I fully agree. देखिए, तो ये बताया कि इंडिया और चाइना के बीच झगड़ा हुआ था, गलवान वैली होता 5 साल पहले, वो उसके बारे में मुझे पता है। इंडिया ओपनली चाइना को दुश्मन मान चुका है। ठीक है, अब इंडिया चाइना का जो एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी है, इससे सिर्फ इंडिया नहीं, वो रीजन का हर एक कंट्री उससे परेशान है। तो हम लोग का इंडिया और यूएसए का रिलेशन पे आज के डेट पे थोड़ा बहुत हिकअप चल रहा है, पर मेरा ये काम रहेगा इंडिया को चाइना के जो चंगुल है, चाइना का जो एरिया है, चाइना के साथ जो इंडिया चले गए, उधर से उसको पुल करके हम लोग के साइड पे लेके आना है, यूएसए के साइड पे, क्योंकि यूएसए और इंडिया बहुत ही नेचुरल अलाई है, बहुत क्लोज अलाई है। तो यूएसए को मैं जो हमेशा बोलता था, यूएसए को अंदर ही अंदर पता है कि इंडिया कितने इंपॉर्टेंट है, और इंडिया आज के डेट पे जो चाइना की तरफ जा रहा है, ये यूएसए के लिए सबसे बड़ा डेंजरस है दैन इंडिया। सेकंड क्वेश्चन सुनिए। Another area that remains under-discussed is cooperation with India, specifically on energy. India has the world's largest population, a booming economy, and it's on track to become the world's largest economy in future years. President Trump is committed to American energy dominance, and obviously my home state of Texas is a powerhouse when it comes to energy. Talk a little bit about the possibilities for U.S.-India energy cooperation. As you pointed out, ये पूछता है कि इंडिया आज डेवलपिंग कंट्री, इंडिया पे इतना सारा पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, तो इंडिया एक एनर्जी हंग्री कंट्री, इंडिया को एनर्जी चाहिए। पर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प चाहता है कि हम लोग एनर्जी पे मार्केट पे डोमिनेंस करें, मतलब सबको एनर्जी सप्लाई करेंगे। ठीक है, और हम, मेरा जो स्टेट है टेक्सास, वो तो एनर्जी पावर हाउस है। तो आप ये
एनर्जी को लेके, एनर्जी डील लेके इंडिया के साथ कैसे बात करेंगे? We fully intend in these trade talks that are ongoing right now to open markets to crude oil, petroleum products, liquefied natural gas. You're talking about a population of 1.4 billion individuals there. Their middle class, by our definition, is larger than the entire United States of America. And so we have countless possibilities to expand into those markets, and we fully intend to do that. तो देखिए, ये बताता है कि मुझे पता है इंडिया का जो 1.4 बिलियन है उसमें मेजॉरिटी क्या है, आपका मिडिल क्लास है, सबको एनर्जी चाहिए। तो हम लोग क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया को बेचेंगे, इंडिया के साथ ट्रेड डील करेंगे, इंडिया का मार्केट ओपन करेंगे हम लोग का प्रोडक्ट के लिए। और इंडिया पे जितना मिडिल क्लास है वो इंडिया का मिडिल क्लास पॉपुलेशन अमेरिका का कंप्लीट पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो मुझे पता है इसके बारे में, मैं इसके मतलब इसके खिलाफ नहीं, इसके टुवर्ड्स दिस मैं काम करूंगा। ओके, टुवर्ड्स अ ट्रेड डील विथ अमेरिका। ओके, अब देखिए उसके बाद दो क्वेश्चन गाइस, थोड़ा टाइम लेकर समझाऊंगा। दो क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि विल डोनाल्ड ट्रम्प अटेंड द क्वाड समिट? क्वाड समिट इंडिया पे इस बार होने वाला है। तो आपको पता है क्वाड एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप है, ओके, जिसमें आता है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए। तो अब उसमें बारे में क्या बताता है देखिए, उसके बारे में बता देते हैं कि करेंगे तो क्वाड समिट अटेंड करेंगे तो सर्गियो गौर क्या बोलते हैं, विदाउट कमिटिंग द एग्जैक्ट डेट, मतलब मैं एग्जैक्ट डेट तो बता नहीं सकता, बट प्रेसिडेंट इज फुल्ली कमिटेड टू कंटिन्यू विद द क्वाड एंड स्ट्रेंथिंग इट। मतलब यूएस प्रेसिडेंट क्वाड पे फुल्ली कमिटेड है और क्वाड को स्ट्रेंथ करने के लिए, क्वाड को और भी पावरफुल बनाने के लिए, दुनिया का एक पावरफुल ग्रुपिंग बनाने के लिए एकदम कमिटेड है। ओके, उसके बाद क्या, उसके बाद नेक्स्ट चीज देखिए, while we might have our moment of hiccups, we are on the track resolving that. Okay, गौर क्या बोलता है कि हम लोग के बीच अभी थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, बट हम लोग एकदम सही रास्ते पे ताकि हम लोग इसको रिजॉल्व कर पाए गाइस। उसके बाद जब पूछा जाता है इंडिया यूएस का रिलेशन और रशियन ऑयल बाइंग को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आई कैन टेल ही वाज स्पीकिंग द फैक्ट्स, स्पीकिंग द ट्रूथ। प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज मेड इट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दैट इंडिया मस्ट स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। मतलब ट्रम्प ने बोल दिया है कि रशियन ऑयल नहीं खरीदना चाहिए, पूरा क्रिस्टल क्लियर बोल दिया था। इंडिया हैज बीन ऑन आवर साइड ऑन वेरियस इश्यूज विद इन ब्रिक्स। इंडिया ब्रिक्स के साथ है, बट फिर भी इंडिया हम लोग के साइड पे ज्यादातर दिखाया गया है, मतलब देखा गया है ब्रिक्स के साथ रहते हुए भी, ब्रिक्स के साथ रहने के बावजूद। Several countries within the BRICS have pushed for years to move away from dollars. ब्रिक्स पे बहुत सारा कंट्रीज क्या बोला है कि हम लोग डॉलर से मूव कर जाएंगे, हम लोग डॉलर को यूज नहीं करेंगे, बट इंडिया हैज बीन द स्टॉप गेट फॉर दैट। ये मैं अपने वीडियो पे हमेशा बताया कि अगर डॉलर को ब्रिक्स से डॉलर को कोई भी बचा के रखा है, ब्रिक्स का बुरी नजर जो डॉलर के ऊपर है, उससे अगर डॉलर को किसी कंट्री ने बचा के रखा है वो है इंडिया। इंडिया इज मच मोर विलिंग एंड ओपन टू एंगेज विद अस देन विद दोस अदर नेशन इन द ब्रिक्स। तो बोला है कि इंडिया ब्रिक्स के रहने के बावजूद भी ब्रिक्स कंट्री से ज्यादा यूएसए के साथ एंगेजमेंट करने के लिए रेडी है। बट एक बात बोलना चाहता हूँ, इंडिया तो रेडी था और आपने क्या किया, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो देखिए जयशंकर जी हमेशा बोला है ब्रिक्स कंट्रीज हैव नो इंटेंशन ऑफ वीकेनिंग यूएस डॉलर। अब ये आपको सबको पता है, चाइना बोलिए, आज के डेट पे ब्राजील बोलिए, फिर रशिया बोलिए, सब चाहता है कि डॉलर वीक हो जाए, पर इंडिया हमेशा बोला है हम लोग डॉलर वीक के अगेंस्ट पे नहीं, हम लोग अपने रुपये को स्ट्रेंथन करेंगे, पर हम लोग डॉलर को यूज करना बंद कर देंगे, डी डॉलराइजेशन कर देंगे, ये नहीं करेंगे। और आपको पता है कि ब्रिक्स एक ऐसा कंट्री है, ठीक है, ब्रिक्स के पांचों फाउंडिंग मेंबर, ओके, आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, पांचों फाउंडिंग मेंबर जब पांचों के पांच हाँ बोलेगा तभी जाके कुछ होता है। तो ब्रिक्स में सबको ही अगर बोलेगा कि डॉलर यूज नहीं करेंगे, उसमें से एक कंट्री जैसे इंडिया बोलते हैं नहीं हम लोग डॉलर के खिलाफ नहीं जाएंगे, तो वो रिजोल्यूशन उधर ही फेल हो जाता है, उधर ही मतलब नल एंड वॉइड हो जाता है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। तो इंडिया ने हमेशा डॉलर को बचा के रखा था ब्रिक्स के हाथों से। ओके, उसके बाद अमेरिका सबसे ज्यादा किससे डरता है, ब्रिक्स करेंसी, ठीक है, ब्रिक्स करेंसी एक बार बाहर निकल गया मतलब डॉलर का डेथ, एटलीस्ट ब्रिक्स कंट्री के अंदर डॉलर मर जाएगा पूरा धीरे धीरे। ब्रिक्स पे अमेरिका का जो डोमिनेंस है, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, उसका अल्टरनेटिव ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम बनाना चाहता है, और इंडिया का तो पेमेंट सिस्टम पे महारत हासिल है, यूपीआई बना के बैठा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड पे उसको मतलब सबसे फास्टेस्ट पेमेंट मोड माना जाता है। तो अमेरिका इससे डरता है, अमेरिका सोचता है हम लोग को ब्रिक्स के हाथों से इंडिया बचा के रखा है, आज के डेट पे इंडिया को साइड कर देंगे, इंडिया का ब्रिक्स के साथ जाके बोल देगा कि हाँ हम लोग भी डी डॉलराइजेशन करेंगे, हम लोग भी ब्रिक्स पे बनाएंगे, तो बस ब्रिक्स कंट्री के अंदर और उसके जो फ्रेंडली कंट्री है, ब्रिक्स कंट्री का जो फ्रेंडली कंट्री है, उधर से डॉलर और ब्रिक्स पे मतलब स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो अमेरिका आज के डेट पे, अमेरिका को अच्छे से पता है G20, G7 जो वेस्ट डोमिनेटेड ग्रुप है, उसका आज के डेट पे उतना महत्व नहीं है, वैल्यू नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स कंट्री के पास दो मेजर कंट्री है, इंडिया और चाइना। अब इंडिया चाइना का अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी देखेंगे, अगर आप इकोनॉमी देखेंगे, तो बाकी बहुत ही बड़े बड़े इकोनॉमी से
ब्रिक्स ग्रुप बहुत आगे है। अगर आप ज्वाइंटली G7 G20 का G7 का इकोनॉमी देख लीजिए और ज्वाइंटली ब्रिक्स का आप इकोनॉमी देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज देख लीजिए, रॉ मटेरियल सप्लाई देख लीजिए, मैन पावर देख लीजिए, तो ब्रिक्स हमेशा आगे है। ये एक चीज है। अमेरिका ब्रिक्स को लेके अमेरिका का हेडेक हमेशा से था। अमेरिका के अंदर नया हेडेक जो है एससीओ मीटिंग पे कोई नहीं सोचा था कि मोदी जी जाएंगे, सोचा जयशंकर या कोई हाई लेवल मिनिस्टर को भेज देंगे, बट सबको सरप्राइज करते हुए मोदी जी उधर चले गए। जाने के बाद फिर जो ये पिक्चर निकल के आया, इधर है आपका मतलब फेस तो नहीं दिख रहा है, ये आपका शी जिनपिंग और ये आपका मोदी जी और ये आपका पुतिन, ये तीनों जब गरम जैसे से मुलाकात किया, एक साथ मीटिंग किया, फिर पुतिन के साथ जो इतना क्लोज ने जो पूरा दुनिया देखा है, इससे अमेरिका का पूरा भाई दुनिया हिल गया है। मैं हमेशा बोला पूरा दुनिया हिल गया, तो अमेरिका तभी से अपना थोड़ा नरमी दिखाने की कोशिश किया है। ठीक है, उसके बाद अमेरिका का और एक नाइटमेयर आरआईसी। अब ब्रिक्स में तो और भी कंट्री है जो बहुत वीक वगैरह है, ये है ठीक है, बट आरआईसी में क्या है, तीन एकदम चुन के, जैसे बोलते हैं ना क्रीमेस्ट ऑफ द क्रीम, तो चुन के तीन कंट्री है, इंडिया, रशिया, चाइना। अब ये तीन कंट्री अगर एक साथ फिर से, ये ग्रुप डेड है पर ऑब्सोलीट नहीं है, ये ग्रुप डिलीट नहीं हुआ है, कभी ये ग्रुप का भी यूज नहीं होता है, ये ग्रुप एक बार फिर से रिवाइव हो गया, जो होने का चांस है। अगर अमेरिका इंडिया के साथ ऐसे बिहेव करेगा तो इंडिया को चाइना और रशिया के हाथ से निकल के अमेरिका के साइड लेके आना, ये अमेरिका कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अमेरिका बिफोर आरआईसी रिवाइव, अमेरिका चाहता है इंडिया हमारे साथ हो। और आज के डेट पे डोनाल्ड ट्रम्प देखिएगा, डोनाल्ड ट्रम्प और इसका जो मिनिस्ट्री लेवल का जो भी है, नवारो वगैरह, बेसेंट एंड ऑल, ओके, तो इन लोग अभी भी उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ये सोच रहा है कि मैं इंडिया पे अगर चले जाऊंगा क्वाड समिट के लिए, मतलब यूएसए घुटने टेक दिया, बट उसके पहले अगर किसी भी तरीके से मैं उल्टा सीधा बयान दूंगा, इंडिया को प्रेशराइज करता रहूंगा, क्या पता अगर इंडिया झुक गया तो मैं तो फिर जीत जाऊंगा। फिर अगर इंडिया पे जाऊंगा भी तो कोई ये नहीं बोलेगा कि डोनाल्ड ट्रम्प झुक गए, क्योंकि उसके पहले मैं इंडिया को ऑलरेडी झुका दूंगा, क्योंकि इंडिया मतलब मेक इंडिया बो डाउन। तो ये सोच के डोनाल्ड ट्रम्प और उसके जो साथी वगैरह, मतलब चमचा वगैरह है, तो अभी भी बहुत प्रेशर टैक्टिक यूज कर रहे हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप क्या सोच रहे हैं, सर्गियो गौर इंडिया और यूएसए का रिलेशन को कितना डेवलप कर पाएगा, और इंडिया के चाइना के बीच फिर से कितना फूड डालने में वो कामयाबी उसको मिलेगा, कमेंट पे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।